नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 हाइलाइट्स के बारे में आज बात करेंगे एपिसोड 5 की। और आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जनता का, वो ये होने वाला है कि शिवानी कुमारी या फिर नीरज गोयात कौन होगा आज के एपिसोड में घर से बेघर? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और वहीं अगर बात की जाए तो ये सवाल अपने आप में कई सारे रीज़न्स खड़े करता है, क्योंकि दोनों को काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिलती है। जहाँ एक तरफ खेल जगत से आते हैं नीरज, जो कि इंटरनेशनली बॉक्सिंग को रिप्रेज़ेंट करते हैं भारत को, और वहीं एक अपने गाँव या अपने गाँव की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है शिवानी कुमारी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो दोनों को आज मिड वीक जो है एविक्शन का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही टफ कंपटीशन है। अब देखते हैं आज जनता ने किसको वोट दी और किसे किया घर से बेघर। लेकिन इसी बीच दोस्तों आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीपांजलि मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ विकास मौजूद है, दोनों ही काफ़ी बारीकी से बिग बॉस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले दीपांजलि, आपसे मेरा एक सवाल है। जो एपिसोड 5 में जो टास्क हुआ था, जो दिखाया गया था कल, तो उसमें टास्क में तो यूनिटी टास्क में सब फेल हो गए। आज मिड वीक इविक्शन पहली बार 17 साल में ऐसा हो रहा है कि वीकेंड का वार को कोई वेट ही नहीं कर रहा, उससे पहले बंदे घर से बेघर होने के लिए रेडी हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर बात करती हूँ यूनिटी की तो कहीं न कहीं बिग बॉस भी नाराज़ हैं घर वालों से कि यूनिटी दिखा रहे हैं, फेक यूनिटी दिखा रहे हैं। जो यूनिटी एक्चुअली जो उनको खुल के खेलना चाहिए था। मैं आपको पहले बता दूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं, ये खुल के नहीं खेल रहे हैं। ये अभी उस तरह से नहीं सोच रहे हैं, जिस तरह से मतलब हम लोगों को लगा था कि ये उस तरह खेल सकते हैं या फिर मतलब अपने आप को सामने रख सकते हैं। अगर देखा जाए तो सब लोग फेक फेक एक फेस बनाकर चल रहे हैं, फेक कनेक्शन बना के चल रहे हैं। अगर हम बात करें कटारिया की, तो कटारिया घर में तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो बाहर ही घूम रहे हैं अपने दोस्तों के। यार सेम ऐसी बात करें विशाल पांडे की, तो सेम यही है। और अगर हम बात करते हैं शिवानी की, तो शिवानी खुद में ही एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। घर में वो जो खाली बर्तन बजता है, सेम वैसे वो बज रही है। अगर बात नीरज और शिवानी की जाए, तो अगर हम नीरज को रखते हैं, तो नीरज अपने अलावा भी खेल ही नहीं है। नीरज अभी खुले ही नहीं है। नीरज को ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी कोई मुद्दा है घर पे जिन पे उनको बोलना चाहिए। और जनता भी चाहती है कि वो खुलकर अपने आप को, अपनी जो रियल फेस है वो दिखाएं। तो वो इन सब चीजों में चूक रहे हैं। और शिवानी की बात की जाए तो शिवानी कोशिश कर रही है अपने आप को कि खुल के रख पाए। वो अभी चीजों को समझ रही है, उस तरह से समझ कर वो देख रही है कि उनको खेल मतलब कैसे खेलना चाहिए। लोगों को धीरे धीरे बात करके उनके पास बैठ कर समझ रहे हैं कि कौन किस तरह से स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो अभी घर वालों की बात की जाए तो वो खुलकर बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जनता भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। और बिग बॉस भी इसी चीज से नाराज है कि वो खुल के क्यों नहीं खेल रहे, यूनिटी फेक यूनिटी बना के चल रहे हैं जो। जी, बिल्कुल। और इसी बात पे मैं कहना चाहूँगा दीपांजलि, जिस तरह से खाने राशन घर में ख़त्म हो गया था, उसको लेके बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि 10 दिन का राशन आपने 2 दिन में ख़त्म कर दिया, 7 दिन का राशन था। अब बिग बॉस ने दोबारा से जो राशन भेजा है वो 7 दिन का राशन भेजा। हालाँकि टास्क था राशन के लिए, जो कि इनको 10 दिन का राशन मिलता, लेकिन फिर भी यूनिटी टास्क में ये फ़ेल हो गए, जहाँ पे इनको 16 नंबर से लेके 1 नंबर तक घरवालों के गले में एक लॉकेट डालना था कि कौन-सा बंदा कौन से नंबर पे डिज़र्व करता है। इसी बीच बात की जाए तो बिग बॉस में कहीं न कहीं काफ़ी सारे जो फेक मुखौटे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जहाँ पे सना सुल्तान, जिनके पास पावर है बाहरी जो है कंटेस्टेंट से हटके, जो एक बाहर के सदस्य हैं जिनके फ़ोन में एक्सेस है कि वो बाहर की कोई भी पावर जो है वो देख सकती हैं बाहर में, उनको स्पेशल एक टूल मिला है फ़ोन के अंदर। तो मैं भी बात करना चाहूँगा, बड़ी समझदारी से नॉमिनेशन का टास्क किया सना सुल्तान ने, और जहाँ 4 लोग नॉमिनेट थे, वहाँ पे एक फिर से अचानक से पलटी मार के 2 लोगों को नॉमिनेट कर दिया सीधा-सीधा। तो नीरज और शिवानी में से सूत्रों के अनुसार नीरज जो है वो आज घर से बेघर हो जाएँगे, और शिवानी जो है वो गाँव की देसी छोरी हमारी, फिर से लोगों ने उसको बचा लिया, लोगों के प्यार ने उसको बचा लिया। तो विकास बहुत खुश हो रहे हैं। आपको बता दूँ दोस्तों, विकास शिवानी के गाँव से आते हैं और शिवानी को काफ़ी बारीकी से जानते हैं, इनके गाँव की वो है। और विकास, मुझे थोड़ा-सा बताइए कि आज आपकी जो कह सकते हैं बहन कह लो गाँव की, या फिर गाँव की शान, आज बिग बॉस में लोगों ने वोटिंग के ज़रिए उसको बचा लिया है। यूपी से ताल्लुकात रखती हैं, तो विकास, किस तरह का स्वभाव है? और लोग जो उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं, जो उनके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं कि तुम इतनी हाई टोन में हमसे बात मत करो या इस भाषा में हमसे बात मत करो, लेकिन वो बार-बार यही कह रही है कि मेरी बोलने का तरीका ही ऐसे है। तो ये उनका सच में ऐसा तरीका है, या फिर वो बिग बॉस के अंदर फेक, या फिर सच में लोगों को डाँट रही है अपने इस फ़ायदा उठा रही है अपने इस एक्सेंट का? जैसा कि शिवानी के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन शिवानी के बारे में मैं असलियत बताना चाहूँगा कि शिवानी वास्तव में एक गाँव से आती है, एक छोटे से घर परिवार से ताल्लुक रखती है। उसने अपने जीवन की शुरुआत जब की थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे, तो उस समय टिकटॉक चला करता था।
जब टिकटॉक से वो वायरल हुई, फिर उसके बाद जब टिकटॉक बंद हो गया तो वो बहुत दुखी भी हुई, क्योंकि टिकटॉक से उसके बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। फिर उसके बाद उसने दोबारा क्या किया, दोबारा अपने आप को एक्टिवेट करके और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आई। उसके बाद वो क्या हुआ कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी उसने बहुत अच्छी ग्रोथ की। उसकी जो भाषा है, भाषा हमारे लोगों में जो, क्योंकि मैं उससे कानपुर परिक्षेत्र से आता हूँ, और उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन, उसके गांव का नाम अरियारी पड़ता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट औरैया में पड़ता है। ये अच्छा, कानपुर अच्छा। परिक्षेत्र, कानपुर मंडल है, उसमें एक जिला है। तो वहां की जो भाषा है, वो उस भाषा का यूज ओटीटी जो चल रहा है बिग बॉस में, उसमें वो यूज कर रही है, उसका प्रयोग कर रही है। कहीं ना कहीं मैंने देखा जो ये सीजन चल रहा है, इसमें सारे कंटेंट्स ये कह रहे हैं कि जो वो भाषा यूज कर रही है, वो भाषा अच्छी नहीं है, टोन उसका ज्यादा है। लेकिन मैं आपको असलियत बता दूं, वहां की जो टोन है, वो भाषा है, वो बहुत से लोगों को पसंद आई। इसी की वजह से उसके आज सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और सबसे नहीं, बड़ी बात मैं विकास, आपको अंकित जी बताऊं, जी अंकित जी, माफ सबसे कीजिएगा, बड़ी आपको बात मैं टोक रहा बताऊं हूँ। कि छोटे से गांव से वो एक लड़की निकल के गई है, और वो भी बिग बॉस में गई है। तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल। लिए बहुत एक प्राउड का मतलब हम कह सकते हैं बहुत गौरव का दिन है हमारे पूरे परिक्षेत्र के लिए। क्योंकि अब जब उसका सबसे पहले हम लोगों को जब सूचना मिली कि वो नॉमिनेट हो गई है, और उसके लिए तमाम सारी बातें कि वो बाहर हो जाएगी, तो नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। जब विकास, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, लेकिन मेरा एक सवाल है जो कि आप टॉपिक से थोड़ा-सा बाहर चले गए, लेकिन आज का जो मुद्दा है ये है कि जैसे दीपांजलि ने बताया, जो कि जैसे बर्तन बजता है वैसे इस तरह शिवानी कभी इस तरफ कभी उस तरफ जा रही है, उनका एक एक प्रॉपर कोई पक्ष नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा विकास आपसे कि दूसरे की लड़ाई हो या कुछ भी मुद्दा हो, शिवानी वहाँ पे बीच में घुस जाती है। वहाँ भी अरमान और दीपक चौरसिया जी की लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे वो बीच में घुस गई। वहाँ पे किचन वाली बात आई तो किसी और ने बर्तन का कुछ था, वहाँ पे भी वो बीच में घुस गई। तो बार-बार वो बीच में किसी थर्ड वो होता है ना कि 2 बिल्लियाँ लड़ रही है, उसमें बंदर जो है वो सारी जो है रोटी वो खा जाता है। तो फेम या फुटेज के चक्कर में शिवानी ऐसा कर रही है? देखो दीपांजलि उसके और लिए विकास दोनों, आप दोनों कह सकते हैं इस बारे में कुछ? जी, देखो ऐसा है कि उसका मैं देखूंगा कि वो सबसे कम उम्र की है, और अपने आप को दिखाना चाहती कि मैं कुछ हूं। कहीं ना कहीं हो सकता है वो बिग बॉस के लिए रूल फॉलो ना करे, रूल फॉलो से बाहर हो जाए। जैसा कि हमने देखा अभी रिसेंटली जब शो हुआ, तो उसमें रणबीर के साथ जब वो बर्तन लेके आ रही थी, और उसमें उसने दिखाया कि ये बर्तन कैसे आपने धोए। मैं उसकी भाषा में बताता हूँ, रणबीर जी आपने कैसे बर्तन धोए हैं? इसमें तो मुर्गा लगा है। तो उन्होंने जो रणबीर जी हैं, उन्होंने कहा कि ये मुर्गा नहीं है, ये कुछ और मटन है। है। तो कहा है चिकन है। नहीं, वो उन्होंने कहा नहीं चिकन नहीं, मटन है। तो फिर उसके बाद वो देखिए, रणबीर आप जी ने विकास कहा आप कि नहीं। टॉपिक से हट रहे हैं, विकास आप टॉपिक से हट रहे हैं। कहना चाहूंगी, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगी कि जब वो बिग बॉस में आई थी, शिवानी कुमारी बिग बॉस में आई थी, तो अरमान मलिक को भैया कहती थी, वो बोलती थी जो बड़े हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो फेस था, या फिर जो बिग बॉस में आकर अब वो अचानक से दीपक चौरसिया जी के बीच में, जब मलिक के बीच में लड़ाई हुई, तो वो जो तू करने लगी, चल हट, या वो उनका रियल फेस है, ये समझ नहीं आया अभी तक। दीपांजलि, आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरा आपसे एक और सवाल है दीपांजलि कि ये भैया, दीदी, भाभी ये रिश्ते बनाने आप बिग बॉस में नहीं आए हो। अगर कोई आपका राइट। किसी का नाम अरमान है, आप उसको अरमान करके बोलो, क्योंकि अगर भैया, दीदी, भाभी बना लोगे तो आप उससे लड़ नहीं पाओगे और ना ही उसको कुछ बोल पाओगे। तो बिग बॉस का घर में लड़ाई, झगड़ा, मस्ती, मज़ाक सब कुछ होगा। तो ये मुझे कहीं से नहीं लगता कि भैया, भाभी आपको किसी को घर के अंदर बनाना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे दीपांजलि? मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे रिश्ते बनाने आई हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बोला, जिस तरह से हम सोचते हैं कि यहाँ पे बिग बॉस के घर में जो भी आता है वो अपना रियल फेस लेके आता है, तो मुझे नहीं लगती कि शिवानी कुमारी अभी तक अपना रियल फेस मतलब लोगों के सामने रख पाई है, जनता से वो कनेक्ट कर पा रही है। क्योंकि मुझे एक पहले जब वो आई थी तो थोड़ी सी रियल लगी थी, लेकिन अब जो वो देख रही है, तो या तो अब वो रियल है या तो पहले वो रियल थी। क्योंकि उनकी ये दो टाइप का उनका फेस दिख रहा है, जो कहते हैं ना कि मुखेटे का पीछे, चेहरे के पीछे एक चेहरा है। तो मेरे को अब शिवानी कुमारी वही लगती है, क्योंकि मैं उनके रंग और भाव से समझ नहीं पा रही हूँ कि वो लड़ाई में आगे चल रही है, रिश्ते जोड़ने में आगे चल रही है। जिस तरह से उन्होंने अपने आप स्वभाव को बताया, मैंने आपको बोला भी कि उन्होंने बोला कि मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो अगर बात की जाए रणबीर की, तो उन्होंने तो इस पे रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने तो नहीं देखा यहाँ पे।
बिल्कुल, बिल्कुल। आखिरी कुछ सवाल लेना चाहूँगा क्योंकि आज का भी एपिसोड जो है वो मेरे को देखना है, तो आखिरी कुछ सवाल हैं जो आपसे मैं लेना चाहूँगा। विकास, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा देखिए शिवानी की तो देखिए आप आपके गाँव की है तो एक चलो वो तो एक बात है, लेकिन आप पत्रकार भी हैं तो आप किसी की तरफ पक्षपात नहीं रख सकते। तो एक सवाल मेरा पूछने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जो अभी का बिग बॉस है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई हुई हैं जो पहली बार खुद जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए भी खुद एक पहली बार का एक्सपीरियंस है, चाहे वो फ़ोन का एक्सेस हो, चाहे वो 17 साल में पहली बार किसी के पास बाहरी बन के कोई आ रहा हो घर के अंदर। और अभी इस बार पहली बार भी ऐसा हुआ कि खाना जो है, खाने को लेके जो जल्दी खत्म हो गया। अब क्या विकास, आप ये बात मानते हैं कि शिवानी कुमारी जो कि बोलती थी पहले दिन, दूसरे दिन कि खाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, हम तो इतने दिन भूखे रह गए, हमें हमें तो ना खाने को कोई दिक्कत ना हो, और अब वही वो बिग बॉस को जवाब दे रही है कि मुझे तो खाना चाहिए, नहीं तो मैं मिट्टी खा लूँगी, ये कर लूँगी। तो फिर वो वाली शिवानी रियल है जो जी, पहले दिन थी, या अभी वाली जो शिवानी वो रियल है? क्योंकि ये चीज़ें तो फेक वो दिखा रही है कि अपनी फिर एक बात पे रहो ना, उसने जी, कहा कि जी। मैं गरीबी में इतनी गरीबी में रही हूँ कि अगर मुझे 5 दिन 7 दिन भी खाना ना मिले तो मैं रह लूँगी। तो अब वो कर ले, उसको क्यों इतनी वो दिक्कत हुई कि मुझे खाना चाहिए नहीं तो मैं मिट्टी खा रही हूँ। तो मिट्टी खा के तो और बीमार होगी और बिग बॉस का और खर्चा बढ़ाएगी मेडिकल का। कि वॉइस कट रही है बीच में। जी, जी, विकास जी, जी, आपको आप क्वेश्चन टेक्निकल को कोई दोबारा इश्यू आ रहा है? रिपीट कर दीजिए क्योंकि आपकी आप वॉइस दोबारा नहीं। जुड़ सकते हैं। शायद आपके टेक्निकल में कोई इश्यू आ रहा है। दीपांजलि, आप इस चीज़ का आप जवाब दे दीजिए। मैं अगर बोलूँ तो मैंने आपको बता दी कि मुझे वो फेक लगती हैं, क्योंकि जिस तरह से और उन्होंने बोला दीपांजलि, हाँ, नीरज जी के दीपांजलि, नीरज जी के साथ सही हुआ उनको घर से बेघर कर दिया गया? नीरज नीरज जी के साथ सही नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं लोग उनसे, जनता जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो खुल के गेम भी नहीं खेल रहे थे, तो इस तरह से वो जनता से मतलब कनेक्ट करने में चूक गए हैं। तो अब शिवानी कुमारी की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं वो अपना मुद्दा रख रही हैं और आखिरी लोग हैं तो कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस वजह से नीरज जी चूक गए हैं थोड़े से जनता से कनेक्ट बिल्कुल। करने में। आखिरी आखिरी एक सवाल आपसे दीपांजलि, टॉप 5 में अभी अभी फ़िलहाल जो अभी 4 दिन हुए हैं बिग बॉस में, 3-4 दिन, तो अभी टॉप 5 की रेस में किसको देखती हैं? मैं टॉप 5 की रेस में दीपक चौरसिया जी को देख रही हूँ, पायल मलिक, अरमान मलिक और कटारिया, लवकेश कटारिया और विशाल पांडे।